नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है फ्रेंड्स कि पंचायत सचिव की नियुक्ति जल्द ही जल्द होने वाली है। जब से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसके बाद यहाँ पर जेएसएससी हो या फिर गवर्नमेंट हो या फिर स्टूडेंट हो, सभी तरफ हलचल बढ़ गई है। तो आइए जान लेते हैं फ्रेंड्स कि पंचायत सचिव का जॉब प्रोफाइल क्या होता है। यानी कि जॉब करने से पहले हमें जानना जरूरी है कि उसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है। तो पंचायत सचिव का जो ट्रेनिंग होता है ये किस तरह से होता है, इसके बारे में जानने वाले हैं फ्रेंड्स। और पंचायत सचिव को जो वेतन मिलता है कितना से स्टार्टिंग होता है और कितना तक पहुंच सकता है, इसके बारे में जानने वाले हैं। पंचायत सचिव को कार्य क्या करने होते हैं और कहां पर रहने होते हैं। और पंचायत सचिव अगर बन जाते हैं तो कुछ सालों के बाद प्रमोशन होता है, और प्रमोशन के उपरांत आप क्या बन सकते हैं और कितने सालों के बाद बन सकते हैं, इन सभी का जवाब इस वीडियो में जानने वाले हैं। और जानेंगे फ्रेंड्स कि सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य लाभ क्या क्या मिलते हैं एक पंचायत सचिव को। तो आइए जान लेते हैं। तो जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा फ्रेंड्स, तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी पंचायत सचिव का। अगर आपका नियुक्ति हो जाता है तो पंचायत सचिव का सबसे पहले ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग में पंचायत राज के निर्देश पर नियुक्त जो भी व्यक्ति हैं उन्हें 6 माह के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है। प्रशिक्षण के उपरांत जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो उसमें वहाँ पर टेस्ट भी लिया जाएगा, और अगर आप टेस्ट में सफल होते हैं तब तो सही है, आपकी वहाँ पर नियुक्ति कर दी जाएगी रेगुलर। और अगर आप असफल होते हैं तो एक और यहाँ पर आखिरी मौका दिया जाता है। और प्रशिक्षण के उपरांत यहाँ पर नियुक्त कर्मियों को जिले में रिक्त पदों पर पद स्थापित कर दिया जाता है। जैसा कि अगर आप झारखंड से फ्रेंड्स, तो आप सभी को मालूम होगा कि झारखंड में जो पंचायत सचिव का जो पद है इसे अब राज्य स्तरीय कर दिया गया है। तो राज्य स्तरीय है तो आपका जो नियुक्ति है किसी भी जिले में हो सकता है। आपकी हो सकता है कि चॉइस पूछा जाए या फिर नहीं भी पूछा जाए। तो अब जान लेते हैं फ्रेंड्स कि पंचायत सचिव के कार्य क्या क्या होते हैं। तो पंचायत सचिव के जो कार्य होते हैं ये 2 लेवल पर होते हैं, और ये जो फर्स्ट लेवल है ये ग्राम सभा के स्तर पर कार्य होते हैं, और जो सेकेंड है ये ग्राम पंचायत के स्तर पर कार्य होते हैं। तो आइए इन दोनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ग्राम सभा के स्तर पर कार्य। तो ग्राम सभा के स्तर पर पंचायत सचिव के जो कार्य होते हैं फ्रेंड्स, वार्षिक लेखा विवरण एवं लेखा परीक्षण रिपोर्ट की जांच करना होता है, नए कर लगाने, नए टैक्स लगाने, वर्तमान करों में वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार करना, ये सभी काम पंचायत सचिव को होते हैं। योजनाओं, लाभार्थियों और स्थलों का चयन करना, विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना एक पंचायत सचिव का काम होता है। और जब हम यहाँ विकास योजना बोल रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसका तात्पर्य है बीपीएल, अंत्योदय, राशन, किरासन, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन, इन सभी में वर्क करना होता है एक पंचायत सचिव को। ग्राम सभा के स्तर पर कार्य देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो गांव में वयस्क शिक्षा, हालांकि ग्राम सभा अभी देख रहे हैं, तो इसके बाद ग्राम पंचायत के स्तर पर देखेंगे। गांव में जो है वयस्क शिक्षा एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों का संचालन एक पंचायत सचिव करता है। और विगत वर्षों के जो पिछले वर्ष होते हैं उन वर्षों के लेखा परीक्षण की जांच करना, ये भी एक पंचायत सचिव का काम होता है। पंचायतों की वर्तमान योजनाओं की समीक्षा करना एक पंचायत सचिव का कार्य होता है। ग्राम पंचायत के आय व्यय का यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगना, ये एक पंचायत सचिव का काम होता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि ग्राम पंचायत के स्तर पर एक पंचायत सचिव का कार्य क्या क्या होते हैं। तो जो ग्राम पंचायत के स्तर पर कार्य होते हैं फ्रेंड्स, तो ये कार्य जो है 2 रूपों में यहाँ पर डिवाइड होते हैं। एक अनिवार्य कार्य और एक होता है ऐच्छिक कार्य। आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि संविधान में वर्णित है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से यहाँ पर आपके ऊपर अनिवार्य नहीं होता है, वहाँ पर ऐच्छिक होता है मौलिक कर्तव्य, जबकि मौलिक अधिकार अनिवार्य होते हैं। तो यहाँ पर अनिवार्य कार्य के रूप में होते हैं जो कि करना ही करना है, और ऐच्छिक कार्य के रूप में वे कार्य होते हैं जो एक पद की गरिमा बनाए रखने के लिए आपको एक करना लगभग जरूरी होता है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका क्रेडिट यहाँ पर खराब हो जाता है और आपके प्रमोशन में बाधा आ सकता है। तो अनिवार्य कार्य के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कुआं, तालाबों, जलाशयों का निर्माण एवं उनकी मरम्मत कराना एक पंचायत सचिव का वर्क होता है। कृषि का विकास करना पंचायत सचिव के अंतर्गत आता है, और जन्म, मृत्यु तथा विवाह का पंजीकरण, ये भी एक पंचायत सचिव का कार्य होता है। और आपको बता दो फ्रेंड्स कि अगर आप पंचायत सचिव के कार्य अगर अच्छे से अगर जानना चाहते हैं पूरे डिटेल से, तो आप पंचायत जो वेब सीरीज है
इसे आप देख सकते हैं, उसे एकदम एकदम ग्रामीण लेवल पर अच्छे से समझाया गया है। पंचायत वेब सीरीज में समझाया गया नहीं, पूरी तरह से दिखाया गया है कि किस तरह का परिस्थिति होता है एक पंचायत सचिव के सामने। तो उसमें एक ऐसा परिस्थिति आता है कि जब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आती है एक महिला, तो वहाँ पर नाम वो बोलती है कि जो मेरे बेटा है उसका नाम आत्मा राम लिख दिया जाए। लेकिन यहाँ पर पंचायत सचिव जो सहायक होता है वो कहता है कि ये थोड़ा अजीब नाम है, एक पौराणिक नाम है, तो उसे रिकमेंड करता है कि इसका नाम जो है आरव रखा जाए। तो लेकिन यहाँ पर ग्रामीण का जो सोच होता है फ्रेंड्स, वो क्या कह सकते हैं, उसे रूढ़िवादी सोच मान सकते हैं। तो आत्माराम जो है उसे उस पर टल जाती है, उस पर विवाद भी होने लगता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं फ्रेंड्स कि पंचायत सचिव के रिगार्डिंग क्या कार्य होते हैं, क्या परिस्थिति होते हैं, क्या जिम्मेदारी होते हैं, तो निश्चित रूप से आप पंचायत वेब सीरीज़ देखें और इसे आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तो पंचायत सचिव के अंतर्गत अनिवार्य कार्य के अंतर्गत जो होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर लघु सिंचाई साधनों का निर्माण करना भी होता है। और भी देख लेते हैं। ग्राम पंचायत के निर्देश के अधीन राष्ट्रीय समारोह जैसे गणतंत्र दिवस इत्यादि का आयोजन करना एक पंचायत सचिव का कार्य होता है। इन सभी पॉइंट्स को उस वेब सीरीज में डिटेल से अच्छे से एकदम ग्रामीण परिवेश में समझाया गया है, तो आप ज़रूर देखें फ्रेंड्स। टीका और सुई लगाना पंचायत सचिव के काम होते हैं। ग्राम क्षेत्र में रोजगार की तलाश में प्रवास करने वाले व्यक्तियों का जानकारी रखना, ये भी एक पंचायत सचिव के कार्य होते हैं। वीडियो के सामान्य या फिर विशेष आदेशों का पालन करना। अगर आप वेब सीरीज़ देखेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वीडियो का जो आदेश होता है, पंपलेट साटना होता है या फिर कहीं भी दीवार पर जैसे लिखना होता है, नारा लिखना होता है, ये सभी कार्य होते हैं जो कि वीडियो के द्वारा आदेश दिए जाते हैं। या फिर यहाँ पर जो भी उपायुक्त होते हैं इन सभी के द्वारा भी आदेश दिए जाते हैं। अगर थोड़ा बड़ा लेवल का हो, जैसे ऑडियो फ्री करना हो, तो इस तरह के कार्य होते हैं जो पंचायत सचिव को देखना होता है। अगर ऐसे कार्य के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सड़कों के किनारे एवं अन्य स्थान पर वृक्ष लगाना एक पंचायत सचिव का जिम्मेदारी होता है। जिम्मेदारी नहीं, कर्तव्य मान सकते हैं। धर्मशालाओं, विश्राम गृहों और सार्वजनिक घाटों का निर्माण करना ये पंचायत सचिव के कार्य होते हैं। सामुदायिक केंद्रों की व्यवस्था करना, खेल स्थलों, पुस्तकालयों और पार्कों का निर्माण करना। सामाजिक और नैतिक कल्याण का संवर्धन, जिसमें मद्य निषेध, छुआछूत का उन्मूलन, भ्रष्टाचार उन्मूलन, मुकदमेबाजी को हतोत्साहित करना और झगड़ों को सहमति द्वारा सुलझाने को प्रोत्साहित करना। ये सभी जो कार्य होते हैं फ्रेंड्स, ऐसे कार्य होते हैं एक पंचायत सचिव का। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स कि पंचायत सचिव का प्रमोशन किस तरह से होता है। तो वैसे पंचायत सचिव जो स्नातक हो यानी कि ग्रेजुएट हो तथा पंचायत सचिव के पद पर कम से कम 7 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों, उन्हें प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी का 25% पद पंचायत सचिवों की सीमित प्रतियोगिता से भरा जाता है। तो यहाँ पर 25% यहाँ पर जो पोस्ट होते हैं ये सीमित प्रतियोगिता से भरा जाता है और इसमें प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी बन जाते हैं। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स कि पंचायत सचिव को वेतन कितना मिलता है। तो अगर सैलरी रेंजेस देखें फ्रेंड्स, अगर आप नोटिफिकेशन में देखें, एडवर्टाइजमेंट में देखें, तो 21,700 से 50,000 प्रत्येक महीना की बात कही गई है। और अगर अन्य भत्ते की बात करें तो महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, घर का किराया भत्ता, शहर का भत्ता, ये सभी भत्ता एक पंचायत सचिव को मिलते हैं। अगर इन हैंड बात करें कि पंचायत सचिव को इन हैंड कितना राशि मिलने वाला है, तो जो नया वेतन मान लागू हुआ है उसके अनुसार आपका जो वेतन है 26,400 से स्टार्टिंग होने वाली है और ये 60,000 तक पहुंच सकती है समय दर समय के बाद। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि पंचायत सचिव को सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य फायदे क्या क्या हैं। तो सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य फायदे के अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी दी जाती है एक पंचायत सचिव को, चाइल्ड सेफ्टी, ईयरली इंक्रीमेंट इन सैलरी एंड पे और द एबिलिटी टू वर्क फ्रॉम होम, यानी कि वर्क फ्रॉम होम हो भी सकता है, ये थोड़ा समय लगता है और ज़्यादा चांस है कि नहीं ही हो, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं ही होता है और अगर होता भी है तो आपके द्वारा कोशिश करना होगा, न तो ऐसा। कोशिश से तात्पर्य यहाँ पर जुगाड़ या फिर सिफारिश करना है, या फिर आपका किसी रिलेटिव हो तो उनसे आप वहाँ पर शिफ्ट करवा सकते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगते हैं फ्रेंड्स। तो निश्चित रूप से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा झारखंड की तमाम तरह की जॉब अपडेट्स, शैक्षिक जगत की खबरें जानने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।